पे हो, जिधर तुम छिपे हो, इधर तुम छिपे हो, उधर देखना है सबरिया तुम्हें, एक नजर देखना है सबरिया तुम्हें, एक नजर देखना है। आधे शिव बिहारी जी को बुला रहा है। ओम नमो भगवती तस्मै यतै तदचिदात्मकम् पुरुषाय हि दुबीजाय परेशाय धीमहि। आज जब भगवान को बुलाया, भगवान आकर के खड़े हो गए। भगवान ने आवाज लगाई, भैया गजेंद्र। गजेंद्र ने कहा हाँ मैं आ गया हूँ। आ गए? बोले हाँ। तो महाराज करें क्या? अरे महाराज एक काम करो ना। क्या करना है? तारो ध्रुव तारो जिम बालापन तारो है, और तारो प्रहलाद और विभीषण उदारो है। भगत भक्त तारे तो फिर किन पे एहसान करो, और बिना भक्त तारो तब तार दो तुम्हारो है। ये बिहारी जी तुमने भक्तों को तारा है, कोई एहसान नहीं किया। आज बिना भक्त तारो तो समझ में आए ना। भगवान ने गरुड़ से कहा, बोले काहे भैया? बोले हाँ। ये कह रहा बिना भक्त तारो। तो बिना भक्त कौन है? बोले जिसने बुलाया वो मेरा भक्त, और जिसने नहीं बुलाया वो मेरा बिना भक्त। गिराह ने बुलाया नहीं है, गजेंद्र ने बुलाया है। गजेंद्र मेरा भक्त है, तो आज मैं उद्धार ग्राह का करूंगा। गरुड़ ने कहा बिहारी जी विधान बिगड़ जाएगा। भगवान ने कहा भैया विधान बिगड़ेगा नहीं, बल्कि विधान बन जाएगा। क्यों? आज से मैं एक नया नियम लागू कर रहा हूं। मैं संत महात्माओं विद्वानों का उद्धार बाद में करूंगा। तो अगर पहले किसका उद्धार करोगे? जिसने किसी महात्मा के पैरों को पकड़ रखा है, मैं सबसे पहले उसे पकड़ने वाले का उद्धार करूंगा। आज गरुड़ ने कहा, बोले बिहारी जी कहीं विधान बिगड़ न जाए। भगवान ने कहा विधान बिगड़ेगा नहीं, बल्कि विधान का पालन हो जाएगा।
पाप करे प्रभु जी मिले और पाप करे सुख हो। परीक्षित जी, पाप करे प्रभु जी मिले और पाप करे सुख हो, और पाप करे मुक्ति मिले, सो भैया पाप करो सब तो। मुंह का बनाने का हमने गलत कह दिया चिपका? परीक्षित जी एक तक निहार रहे, गलत कह दिया क्या? दोबारा सुनो। पाप करे प्रभु जी मिले और पाप करे सुख हो, पाप करे मुक्ति मिले, सो भैया पाप करो सब कोई। गलत कहा है क्या? गलत नहीं कहा, तुम्हारे सुनने में गलती हो गई है। पाप करे नहीं, पाप करे, पामानी होता है पैर, पकड़ना होती है क्रिया, पैरों को पकड़ने से भगवान मिलता है। पाप करे प्रभु जी मिले और पाप करे सुख हो, और पाप करे मुक्ति मिले, सो भैया पाप करो सबको। जिसने अपने से बड़ों के पैरों को पकड़ना सीख लिया है, बस प्यारे उसका ही उद्धार हो गया है। आज ग्राहक का उद्धार किया, गजेंद्र का उद्धार किया, भगवान सामने खड़े हुए हैं, गजेंद्र चरणों में पड़ा हुआ है। यही कथा एक बार हमारी दिल्ली हो रही थी, एक साइंस का स्टूडेंट खड़ा हो गया परीक्षित जी, उसने कहा महाराज जी समझ में नहीं आ रहा है, ग्राह छोटा सा जानवर होता है, गजेंद्र बड़ा सा होता है, ग्राह पांव पकड़ भी लेगा तो गजेंद्र निकाल करके बाहर नहीं रखेगा, और आप कह रहे हो कि गजेंद्र का पांव पकड़ लिया ग्राह ने। ए मेरे भाई, मैं कोई एंगल ऐसा छोड़ता नहीं हूं जो आप शाम को आकर के हमसे प्रश्न करो। आइए जरा विचार करते, ये गजेंद्र है कौन? गच्छतीत असौ गजा। परीक्षित जी, संसार में आने जाने वाले जीव को ही गज कहते हैं। ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके सब गज है। जो संसार में आ रहा है उसका नाम है गज। ग्रहणातीत ग्राहा, एको लोभो महान ग्राहा, लोभ ही ग्राह है या गृहस्थी ही ग्राह है। नहीं समझ में आ रहा, भाषा जटिल हो रही है, मैं और सरल करूं। आप लोग हाथ लाए हो कि नहीं लाए हो? कितने भक्त ऐसे जो हाथ लाए हैं जरा दिखाना? सब लाए हैं। अच्छा जरा हाथों का उपयोग करिए ना, अपने हाथ पर लिख करके देखिए। परीक्षित जी आप भी लिखिए, एक तरफ लिखो ग्रह, ग्रह मानी होता है ग्राह मगर, और दूसरी तरफ लिखो हस्ती, हस्ती मानी होता है हाथी। अच्छा दोनों को अलग अलग लिखा रहने दो, कोई झंझट है? कोई झंझट नहीं। अच्छा दोनों को मिला दो तो क्या हो गया? गृहस्थी। बस वही तो झंझट है। और गृहस्थी के सामने बड़े बड़े लोगों को हमने हाथ जोड़ते देखा है, जिनके सामने दुनिया हाथ जोड़ती है, और वो भी जब घर जाते हैं श्रीमती जी कहती मुझे सामान बताया था, लाए नहीं, अब आज रहने दो, आज माफ करो, कल लेके जरूर आएंगे। अच्छे अच्छे जिनके सामने हाथ जोड़ते हैं, और वो भी प्यारे गृहस्थी के सामने हाथ जोड़ते। तुम्हें तो नहीं जोड़ने वैसे पत्नी के पाँव छूना कोई गलत बात नहीं, तो गृह लक्ष्मी है ना। हाँ अभी भी समझ में नहीं आया, और सरल समझाऊं। संसार रूपी सागर में आने वाला जीव ग्राह, इसका पांव एक गजेंद्र ने पकड़ लिया है। मेरे भाई, गृहस्थी रूपी ग्राह जीव रूपी हाथी को इस संसार से, घर से दूर जाने नहीं देता है, इसलिए ये दूर जा नहीं पाता है। बात फंस गई। जब दूर जाने नहीं देता है तो इतने सारे भक्त ये पंडाल में आ कैसे गए? मान लो गांव के आ जाए कोई बात नहीं, कुछ लोग तो गोपालपुर से चल के, उनका जिले बदल गया, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट से चल के आए। कभी कभी आप लोगों ने दर्शन किया होगा, किसान खेतों में जाता है, उसे फसल भी काटनी है, जानवर भी चराना है, तो वो एक काम करता है, जानवर के गले में एक रस्सी बांध देता है, और वो रस्सी परीक्षित जी इतनी लंबी कर देता है कि वो जानवर बहुत दूर दूर तक जाकर के चल लेता है। बची हुई रस्सी एक खूंटी बना करके खेत की मेड़ पे गाड़ देता है। उस जानवर को उतनी जगह में गोल गोल घूमने का पूरा राइट है
जितनी लंबी रसरी है, और वही कार्य आपके पास में है। बंधे तो गृहस्थी से हो, लेकिन वो गृहस्थी की रसरी इतनी लंबी हो जाती है, कभी कभी वो रसरी भागवत पांडाल में पहुंचा देती है, कभी कभी वो रसरी वृंदावन पहुंचा देती है, कभी कभी वो रसरी हरिद्वार पहुंचा देती है, कभी कभी वो रसरी काशी विश्वनाथ का दर्शन करा देती है। लेकिन मेरे प्यारे, बंधे रसरी से हो। कुछ लोग तो ऐसे हैं, जब वो घर से आते हैं तो मोह त्याग करके आते हैं, लेकिन 6 बजे जैसी आरती होती है, फिर वो इतनी जल्दी पड़ती घर जाने की कि बेचारे अपनी चप्पलें भूल जाते, वो तो पड़ोसी की चप्पल पहन के चले जाते हैं। सही बता रहे आपको? नहीं, यहाँ ऐसा नहीं करते लोग। यहाँ तो बड़े सज्जन लोग हैं, यहाँ की बुराई तो हम कर ही नहीं सकते। हाँ, ये जमुना पार की बात बता रहे हैं। कोई है तो नहीं जमुना पार करनी, गंगा पार कर दो, हमें तो अपनी बात कहनी है ना। गंगा पार करवाओ चाहे जमुना पार करवाओ, हमें तो अपनी बात सिद्ध करनी है। समझ में आया कि नहीं आया? और सरल करके बतलाऊं। जीव रूपी गजेंद्र का पांव मगर ने पकड़ लिया है, और मेरे भाई ये मगर छोड़ता नहीं है। मन तो ये था कि भागवत सुने आए, मगर अब मन तो ये है कि भागवत करा ले, मगर अब मन तो ये है कि वृंदावन बिहारी जी के दर्शन कराए, मगर अब क्या बताए व्यवस्था नहीं। मन तो ये कह रहा कि बागेश्वर धाम चले जाए, मगर ये मगर ही तो है जो पांव पकड़े है मेरे भाई। जो आपको उदाहरण अच्छा लगे वो अपने पास रख लेना, बचा हुआ हमारा वापस कर देना, दूसरी जगह के काम में आएगा। एक कर भाव से कि ये बोलो राधे राधे। आज गजेंद्र का उद्धार भगवान ने किया, ग्राहक का उद्धार किया। समय बीता, सूर्यदेव भगवान दर्शन करा रहे हैं। देवता आज इनका बल समाप्त हो गया, सारे देवता भगवान से रोने लगे। भगवान ने कहा रोकाए रहे हो? बोले प्रभु कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिससे हमारा बल बढ़ जाए और हम दैत्यों को परास्त कर दे। भगवान ने कहा एक उपाय है, सागर में अमृत पड़ा हुआ है, सागर मंथन कर लो, अमृत निकल आए तो सारे लोग आपस में बांट करके खा लेना। लेकिन महाराज ये मंथन होगा कैसे? बोले देवता और दैत्य मिलकर के मंथन करेंगे। लेकिन महाराज मंथन तो करेंगे, वो दैत्य क्या हमारे साथ मिल पाएंगे? अरयो अपहि संधिया सती कार्यार्थ गौरवे अहिमूसक पद देवा भारतस्य पदवी मगता। भगवान नारायण ने कहा एक काम करो, दैत्यों से मित्रता कर लो। लेकिन महाराज मित्रता हो कैसी? जैसे एक सर्प और चूहे में मित्रता होती है, ऐसी मित्रता कर लो। बोले महाराज हम समझ नहीं पा रहे हैं। एक बार एक पिटारी में परीक्षित जी सर्प बंद था, वही पास से चूहा निकलने लगा। चूहे का स्वभाव होता है ये ताक झांक करता है। चूहे ने देखा पिटारी में सर्प बंद है तो आज ये चढ़ गया पिटारी पर, और जैसे ही झांकने लगा पिटारी में गिर गया। अब देखा काले बिलधर को तो ये कांपने लगा। सर्प ने दोनों हाथ जोड़े, बोले भैया, बोले हाँ तुम कब कह रहे हो? बोले हमें डर लग रहा, अभी तुम हमें खा जाओगे। अरे तुम पागल हो गए, हमने चूहों को खाने ही बंद कर दिया है, खाना बंद कर दिया। बोले हाँ तो एक काम करो, हम यहाँ से चले जाए। नहीं नहीं जाओ नहीं, फिर हमारा जो मालिक है वो हमें कभी कभी यहाँ से निकालता है। तुम एक काम करो, यहाँ एक छोटा सा क्षेत्र बना दो, और जब मेरा मन होगा तब हम बाहर चले जाएंगे, जब मन होगा तब अंदर आ जाएंगे। चूहा भी सर्प की बातों में आ गया, और जैसी बातों में आया आज इसने छेद बना दिया, और जैसी छेद बना करके ये बाहर निकलने लगा। सर्प ने आवाज लगाई, कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूँ। ये बताओ पहले कौन आया था? बोले पहले आप आए थे। तो ये बताओ पहले बाहर कौन जाएगा? तो महाराज आप ही चले जाओ, हम चले जाए। बोले हाँ। सर्प निकल करके बाहर आया और बिल के बाहर, छेद के बाहर मुंह फैला करके बैठ गया। उधर से जैसे ही चूहा निकला, आज चूहे के निकलते ही सर्प ने चूहे को खा लिया। देवता बोले महाराज समझ गए, दैत्यों से मिलकर के समुद्र मंथन कर ले, और जब अमृत निकल आए तो अकेले लेके भाग जाए। बोले हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो।
आज देवता और दैत्य मिलकर के समुद्र मंथन कर रहे हैं। बासुकी नाग की रसरी बनाई है, मंदाचल पर्वत की मथानी बनाई है, जिसमें प्यारे ये मंदाचल पर्वत डाला है सागर में, पर्वत तलहटी में जाने लगा। भगवान ने आज कच्छप अवतार धारण किया है। बोले कच्छप अवतार भगवान के, कच्छप अवतार लेकर के भगवान तलहटी में लग गए, समुद्र मंथन होने लगा। सबसे पहले आज विष्णु निकल आया, सारे देवता घबराने लगे। अब क्या होगा? आज देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना विशाखम। देवता आवाज लगा रहे हैं, प्रभु क्या किया जाए? इस विशेषित लोकी जल रही है। भगवान शंकर आगे आकर के रखा कटने हथेली पर और एक ही बार में आज विष का पानी बन लिया। विश्राम हो गया और जैसी कार्य विश्राम होगा, शंकर का एक नया नाम रख दिया। बोले नीलकंठेश्वर भगवान की नाम नीलकंठ पड़ गया। समय बीता, दोबारा से समुद्र मंथन हुआ। आज महाराज उच्चैश्रवा घोड़ा निकल आया। ततः उच्चैश्रवा नाम अयो भोजेन्द्र पांडुराम। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, राजा बलि को दे दिया गया। कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दे दी गई। ऐरावत हाथी निकला, राजा इंद्र को दे दिया गया। कौस्तुभ मणि निकली, यदि तो भगवान नाम भी नहीं जानते, परीक्षित जी तो बिल्कुल भी नहीं जानते। अच्छा, यद्यपि पीने के भी परीक्षित जी कई फायदे होते हैं, सही बता रहे आपको। एक बार हमारी कथा हो रही है, मंगलों के हाउस में चल रही थी, तो एक भक्त खड़ा हो गया, आंसू भैया। बोले महाराज सबकी बुराई करना, लेकिन पीने वालों की बुराई मत करना, होगा हमारे परीक्षित जी जैसा। पीने वालों की बुराई नहीं करना। तो हमने कहा ऐसा क्या है? बोले महाराज पीने में भी कई फायदे होते हैं। तो हमने कहा महाराज जी हम तो नहीं जानते, आप जानते हो तो बता दो ना। तो उसने कहा महाराज जी सबसे पहला फायदा, पीने वाले को कभी कुत्ता नहीं काटता है। तो हमने कहा हमने तो नहीं सुना, पर आप कह रहे हो तो मान लेता हूँ, लेकिन ये बताओ कुत्ता काटता क्यों नहीं है? उसने कहा महाराज जी पीने वाला जब एक पैक लगाता है तो उसका मन नहीं भरता, फिर वो दूसरा लगाता है, दूसरे से मन नहीं भरता, फिर वो तीसरा लगाता है, फिर वो इतनी लगाता है कि अपने पैरों पे चल नहीं पाता है। अब वो लड़खड़ाता हुआ चलता है, किसी नाली में आकर के गिर जाता है, और जब नाली में गिरता है तो कीचड़ में सन जाता है। कुत्ता वहां से निकलता है, देखता है, पास में जाता है, सूंघता है, अब विचार करता है। बोले कल यहाँ मैं पड़ा था और आज यहाँ ये पड़ा है, बिरादरी का समझ करके वो काटता नहीं है, बिरादरी का ये ना, इसलिए काटता नहीं है। तो हमने कहा दूसरा फायदा क्या है? बोले महाराज जी पीने वाले के घर में कभी चोरी नहीं होती है। तो हमने कहा ऐसा तो सुना नहीं है, आप कह रहे हो तो माने लेते, लेकिन महाराज बताओ तो चोरी होती कैसे नहीं है? उसने कहा महाराज पीने वाला जब पीता है तो उसे इतना नशा चढ़ता है, वो घर के थाली लोटा कटोरी सब बेच करके पी जाता है। अच्छा परीक्षित जी जब घर में कुछ बचेगा नहीं तो चोर क्या दीवार लेने आएगा? चोरी काहे की होगी? तो हमने कहा चलो माने लेते। तीसरा फायदा क्या है? उसने कहा महाराज जी तीसरा फायदा ये पीने वाले को बुढ़ापा नहीं आता है। तो हमने कहा ये जल्दी बताओ, अगर ऐसी बात है तो हम भी पीने लग जाए, लेकिन बुढ़ापा आता कैसे नहीं है? उसने कहा महाराज जी पीने वाला जब एक पैक लगाता है तो उसका मन नहीं भरता है, फिर वो 2-4 पैक लगाता है, फिर उसे आदत पड़ जाती है और 2-4 साल में परीक्षित जी किडनी फेल, 45 की उम्र में किडनी फेल और 46 में दुनिया फेल, 47 में गोविंदाय नमो नमः, बुढ़ापा क्या करने की को आएगा? मेरे भाई उतना पियो की लिमिट में रहो। अब पता लगे तुम घर भोग तमाशा देख रहे हो तो कौन बचाने आएगा तुम्हें? बारुणी देवी का प्राकट्य हुआ, निशाचरों ने आज बारुणी देवी को ले लिया। समय बीता तो महाराज आज लक्ष्मी मैया का प्राकट्य हुआ। अजित भगवान के गले में माला डाल दी और जिस समय माला को डाला है आज धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। जैसे धन्वंतरी जी निकले हैं, आज धन्वंतरी जी के निकलने पर दैत्यों ने लगाया झपट्टा, लगा करके आज अमृत का कलश लेकर के भागे चले जा रहे हैं।
देवता बेचारे हताश हो गए, रोने लगे। भगवान नारायण ने आज परीक्षित जी मोहिनी स्वरूप बनाया है। जिस समय मोहिनी स्वरूप भगवान ने बनाया, देवताओं ने देखा, दैत्यों ने देखा, लेकिन देवताओं ने मोहिनी में देखा और दैत्यों ने मोहिनी को देखा। भौतिकवादी पदार्थ को देखता है और आध्यात्मवादी पदार्थ में देखता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पीछे वाले भाई लोग जटिल तो नहीं हो रही है? सरल करके बतलाऊं ना। भौतिकवादी पदार्थ को देखता है और आध्यात्मवादी पदार्थ में देखता है। ये आप एक फूल देख रहे हो, हमारे हाथ में फूल है, दिखाई दे रहा है? बोलो ना, दिख रहा है फूल? अच्छा, ये फूल सुंदर है कि नहीं है? सुंदर है। अच्छा, देख रहे ना, फूल सुंदर है। आपने ही कहा, हमने नहीं कहा ये फूल सुंदर है। आप कह रहे फूल सुंदर है। अच्छा, मान लेते हैं फूल सुंदर है। अब बताना ये फूल सुंदर है? क्यों परीक्षित? अब ये फूल सुंदर है? अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब ये अपने मूल से दूर हो चुका है। मेरे भाई, बाहरी सुंदरता तब तक सुंदर है जब तक अंदर श्याम सुंदर है। जिस दिन अंदर का श्याम सुंदर निकल जाएगा, फिर उस दिन बाहर की चाम सुंदर नहीं रहेगी। तुम्हें संसार में अगर कोई सुंदर लग रहा है, कोई माँ बहन भाई अगर सुंदर लग रहा है, तो सुंदरता का दर्शन करो, लेकिन करने के बाद मेरे प्यारे विचार करो। आप लोग क्या देखते हो? क्या सुंदर है? बाल सुंदर है, आंख सुंदर है, गाल सुंदर है, ओठ सुंदर है, पैकेट सुंदर है, आयरन है, गोल्डन है, तो देखते हो? मान लो ओठ सुंदर है, आदमी मर जाए, ओठ काट के फ्रीजर में लगा तो देखे कब तक सुंदर। अरे बल्लभपुर वालों, काहे को पागल भये हो? बाहरी चाम तब तक सुंदर है जब तक अंदर श्याम सुंदर है। जिस दिन अंदर का श्याम सुंदर निकल जाएगा, उस दिन फिर बाहर की चाम सुंदर नहीं रहेगी। दैत्यों ने देखा, देवताओं ने देखा, और देवताओं ने जब देखा तो आवाज लगाई, प्रभु जय हो। भगवान ने कहा क्या मतलब? महाराज बोले, हाँ, हमने आज तक सुना था वेदों ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। तो वेदों ने मजाक किया है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। स्वामी जी, मुझे लगा कि वेदों ने तुम्हारे साथ मजाक किया है, क्योंकि जो माता जी है वो पिताजी नहीं हो सकते हैं, जो स्त्रीलिंग है वो पुल्लिंग कैसे हो सकता है? लेकिन जय हो प्रभु, आज पता चला तुम माता जी भी हो और तुम पिताजी भी हो। तो भगवान भी कहते हैं, करहो सदा तिनकी रखवारी, करहो सदा तिनकी रखवारी, करहो सदा तिनकी रखवारी, करहो सदा तिनकी रखवारी। करो सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जिस प्रकार माँ बालक की रक्षा करती है, उसी प्रकार परमात्मा हम सबकी रक्षा करता है। चाहे उसे माँ बनना पड़े, चाहे उसे पिता बनना पड़े, वो तो बनता है ना। आज वही मोहिनी बने हुए भगवान। अच्छा परीक्षित जी, भगवान सहज में ही सुंदर है। मन जाहे रांचे मिले सोवर, सहज सुंदर सामरो। अच्छा, जो सहज में ही सुंदर है, अब वो सहज में सुंदर भगवान आज मोहिनी बने हैं। साड़ी पहन के भगवान घूंघट मार के और जरा वो लिटिल पिटिल लगा के भगवान चले जा रही है। तो दैत्यों के राजा बलि ने देखा, बलि ने आवाज लगाई, अहो रूपमा अहो धाम, अहो श्याम
नहीं आया होगा, मैं हिंदी में बोलता हूँ। दैत्यों का राजा बलि भगवान के सामने खड़ा हो गया, हाथ जोड़ लिए, आवाज लगाई, क्या है? भगवान ने कहा तुम इतनी सुंदर हो बोले तो, और तुम इस जंगल में अकेली घूम रही हो, तुम्हारा कोई अपना नहीं है? भगवान ने कहा ना हमारा कोई अपना नहीं, हम तो लावारिस है, लावारिस। बलि ने कहा बोले क्या है? बोले हाँ, जैसे तुम किसी के अपनों बना लो तो। भगवान ने कहा किसी बना ले, कोई अपना बनाने लायक मिलता ही नहीं है। अब बलि ने इधर उधर देखा, क्या है? बोले हाँ, जैसे मान लो तुम्हें कोई ना लगे तो मान लो जैसे हम ही क्या अपनों बनाए लो। अब भगवान ने ऊपर से नीचे तक देखा, तुम्हारे जैसे बेईमान को तो कभी नहीं बनाना है। तो हमने क्या बेईमानी की है? तुमने और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जब अमृत निकल आया तो तुम अकेले भाग गए लेकर के। बलि ने कहा बोले क्या जैसे हम अमृत का भरा हुआ कलश तुम्हें दे दे तो तुम हमसे विवाह करोगी? भगवान ने कहा अगर कलश दे दो तो हम विचार करेंगे। और राजा बलि ने भरा हुआ अमृत का कलश लिया, लेकर के मोहिनी भगवान के हाथ में दे दिया। अब परिस्थिति समझ में आया तुम्हें? दैत्यों के दो ही अमृत है, सुरा और सुंदरी। नहीं, बुरा नहीं मानना। मान लो कोई पीने वाला मेहमान आपके घर में आ जाए, पीने वाला मेहमान आपके घर में आ जाए तो आप बिरूना से राजभोग ला करके रखो, अब वो तो कहेगा 65 रुपया दर्जन थैलिया जिंदाबाद। पीने वाला राजभोग का स्वाद क्या जाने, उसे क्या पता है कि इसमें स्वाद क्या होता है। आज भगवान ने लिया वो अमृत, लेकर के भगवान चली जा रही है। अजब निशाचरों ने जिस समय झपट्टा मारा तो परीक्षित जी निशाचरों का अमृत झपटना हम लोगों के लिए फायदे का सौदा हो गया। जिस कलश को निशाचरों ने झपटा है, ये कलश 4 जगह पर छलक गया, और जहां जहां छलका है वहां पर 12 वर्ष में महाकुंभ और 6 वर्ष में अर्धकुंभ पड़ने लगा। सबसे पहला नासिक महाराष्ट्र गोदावरी नदी के किनारे पर, दूसरा अवंतिकापुरी उज्जैन मध्य प्रदेश क्षिप्रा नदी के किनारे पर, तीसरा प्रयागराज इलाहाबाद संगम के तट पर, चौथा उत्तरांचल हरिद्वार गंगा के तट पर। 4 जगह ये कलश छलका, और इस कलश के छलकने का ही कारण रहा कि यहाँ पर कुंभ पड़ने लगा। समय बीता, आज भगवान ने एक ही पंक्ति में दैत्यों और देवताओं को बिठा दिया। बांटने वाले भगवान एक है, पंक्ति एक है, कलश एक है, लेकिन परीक्षित जी देवताओं के हाथ में गिरा तो अमृत हो गया, और दैत्यों के हाथ में गिरा तो वही मदरा हो गया। क्यों? आज गोस्वामी बाबा दर्शन करा रहे हैं। जाकी रही है भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मोहत देखी पैसी, प्रभु मोहत देखी पैसी, प्रभु मोहत देखी आज भगवान ने अमृत का बंटवारा किया। एक स्वरभानु नाम का दैत्य है, इसके हाथ में धोखे में अमृत गिर गया। जैसी गिरा इसने पान कर लिया। भगवान ने आज सर्वजीर्ण कर दिया। जैसी सर्वजीर्ण किया तो ये 2 भागों में परिवर्तित हो गया, एक राहु बन गया और एक केतु बन गया, दोनों में अंतर हो गया। मान सहित विष पान कर और शंभु भई जगदीश, और बिना मान अमृत पिया राहु कटायो शीश। अगर सम्मान से कोई विष भी पिला दे तो प्यारे वो भी तुम्हारे जीवन में अमृत का काम करेगा, और अपमान करता जा रहा है और वो तुम्हें अमृत खिला रहा है तो वो तुम्हारे जीवन में कभी फलित होगा नहीं। आज भगवान ने अमृत का बंटवारा किया। समय बीता, सुखदेव भगवान दर्शन करा रहे हैं। देवताओं को मिला अमृत, देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण किया, दैत्य हार गए। देवता इनकलाब जिंदाबाद बोलते हुए चले जा रहे हैं। सामने दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने देखा, हमें लगता चेला हार गए, और वो गुरु ही बेकार है जो अपने शिष्य की
परिस्थिति को समझ ना पाए, दुख को जान ना पाए, आज शुक्राचार्य जी ने अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा निशाचरों को जीवन दान दे दिया। पुनः से निशाचर जाके जिंदा हो गए। निशाचरों ने जाकर के आज देवताओं पर आक्रमण किया, सारे देवता हार गए। देवता जाकर के भगवान से रोने लगे, प्रभु अब क्या होगा? देवताओं की आवाज इस समय भगवान ने सुनी, आवाज लगाई, प्रभु अब हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं। क्यों? बोले आलसी लोगों की मदद तो भगवान भी नहीं करता है। एक बार परीक्षित जी राजा ने मंत्री से कहा, बोले पता करो हमारे राज्य में कितने आलसी हैं। मंत्री ने कहा, बोले महाराज 1 महीने का समय दो। मंत्री ने प्रत्येक न्याय पंचायत में एक आलसी घर बनवा दिया, और जैसे ही महाराज आलसी घर बना, बोर्ड लगवा दिया, आना फ्री, रहना फ्री, खाना फ्री, सर देख के कोई काम नहीं कर सकते हो। अच्छा, ऐसे लोगों के हमारे भारत में कभी है नहीं। 4 दिन में हाउसफुल, जितने भी आलसी घर थे सब भर गए। राजा ने मंत्री से कहा, बोले पता करो भरा कि नहीं भरा? मंत्री ने कहा, महाराज भर गया, हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है। तो क्या किया जाए? बोले देख लो चल के। अब जब राजा देखने आया तो हाउसफुल बोर्ड लगा, दरवाजा बंद। काय मंत्री? बोले हाँ, इसमें भी कोई असली वाली और नकली वाली है क्या? हाँ महाराज, इसमें भी कुछ असली है, कुछ नकली है। तो ये कैसे पता चले? बोले 2 मिनट रुक जाओ। मंत्री ने आलसी घर में आग लगवा दी, और जैसे ही आग लगी, जितने आलसी पड़े थे सब भागने लगे। बोले मर जाएंगे, रेलवे स्टेशन पे पड़े रहेंगे, भीख मांग लेंगे, लेकिन आलसी घर में नहीं आएंगे। सब तो भाग गए, लेकिन परीक्षित जी 4 आदमी अब परिवार में। एक आदमी ने बगल वाले पे इशारा किया, बोले उठो। उसने आवाज लगाई, बोले क्या हुआ? उठो उठो, देखो भगवान की कितनी कृपा है। अरे हो क्या ये तो बताओ। अरे उठो तो, चिलिम बनाओ, चिलिम, देखो आगे खोपड़ी पाएगी, चिलिम बनाओ। राजा ने कहा, बोले यही पक्के आलसी है, इन्हें मरने की चिंता नहीं है, इन्हें चिलम की चिंता है? और चिलम मालूम की तो भगवान ही कृपा करने से बता रहे आपको। आज जिस समय देवता परास्त हुए, देवता रो रहे, भगवान नारायण ने मना कर दिया। सारे देवता मैया अदिति के पास में आ गए। अदिति के पास में देवता रोए हैं। रोने पर मैया अदिति ने आज पयोव्रत किया है। पयोव्रत के द्वारा स्वयं मैया अदिति के घर में आज भगवान आ रही है। इधर राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, बलि पद त्रयम घोमिर भगवान हरिर्याचता भूतेश्वरा कृपण वल्लभथार तो बबलधतम। महाराज हमने सुना है एक बार भगवान 3 पैर पृथ्वी मांगने के लिए राजा बलि के घर में गए हैं। आखिर ऐसा कब हो गया? तो आज सुखदेव भगवान दर्शन करा रहे हैं। जब देवता विमुख हो गए, मैया के पास में आए, मैया ने पयोव्रत किया है। पयोव्रत के विधान से स्वयं आज भगवान बावन बन करके मैया अदिति के घर में आ रही है। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्या मुहूर्ते अवजित प्रभु। आज भादव का महीना है, दोपहर का वक्त है, अभिजित मुहूर्त है, घड़ी में 12 बजे हुए हैं। स्वयं भगवान बावन का अवतार लेकर के मैया अदिति के आंगन में आए हैं। मैया अदिति ने देखा, तम बटम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया। आज मैया ने देखा 52 अंगुल का देवता भगवान लाला आंगन में खड़ा हुआ है। मैया ने पूछ दिया, कौन हो तुम? भगवान ने कहा, पहचाना नहीं? बोले नहीं नहीं, हमने नहीं पहचाना है। तद तद बपुर भाग्य वियोग माया। मैं वही भगवान हूँ जिसे तुम पद रूप में पाना चाहती हो। मैया ने देखा आज वो भगवान आंगन में खड़ा है। देवताओं ने भेंट पूजा दी, मैया ने कौपीन पहना दी। आज भगवान एक छत्र, एक दंड, एक कमंडल लेकर के महात्मा बने हुए भगवान आज ब्राह्मण का स्वरूप बना करके राजा बलि आज एक ब्रह्मक्ष नाम के स्थान पर भरूच में यज्ञ कर रहा है। उसी यज्ञ की ओर आज भगवान चले जा रहे हैं। हरि बावन का बेश बनाए और बलि राजा के द्वारे आए।
हरि पावन पावे से भगाए